हेलो गाइस, आज बात करेंगे जियो स्टूडियोज के ओटीटी फ्यूचर के बारे में। कैसे जियो स्टूडियोज ही इंडिया का ओटीटी फ्यूचर है और कैसे जियो स्टूडियोज अपने सारे राइवल्स को बिल्कुल खत्म कर देगा। चाहे वो जितना मर्जी बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन जियो स्टूडियोज सबको खत्म कर देगा। और एक ओटीटी प्लेटफॉर्म को तो वो ऑलरेडी खत्म कर चुका है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और आप सरप्राइज हो जाओगे कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को उसने चुटकियों में खत्म कर दिया, जो कि इंडिया में इस टाइम पे नंबर 1 था। सबसे पहले तो उसे ही खत्म किया। तो जब जियो स्टूडियोज ने नंबर 1 को ही रास्ते से हटा दिया तो बाकी किसकी क्या औकात बचेगी। तो आज इस वीडियो में जियो स्टूडियोज और इंडिया के ओटीटी फ्यूचर के बारे में ही बात करेंगे। जैसा आप सबको पता ही है, लॉकडाउन और कोरोना के बाद लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और इन ओटीटी एप्स का यूजर बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इन सारी ओटीटी एप्स पे अगर आपको कुछ भी ढंग का देखना है तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था और आपको बहुत सारे पैसे इनको पे करने पड़ते थे कंटेंट को देखने के लिए। लेकिन अब इन सबको कुचलने जियो स्टूडियोज आ गया है। और आप सबको पता है मुकेश अंबानी सर कितने बड़े मास्टर प्लानर हैं और वो कितना कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलते हैं। और हमने इस चीज का एग्जांपल पहले भी देखा था जब जियो सिम आई थी, कैसे जियो सिम ने वोडाफोन और आइडिया जैसे बड़े जाइंट्स को चुटकियों में खत्म कर दिया था। और कैसे जियो सिम एक नया रेवोल्यूशन अपने साथ लेके आई, कैसे इंटरनेट का इंडिया में फ्यूचर ही चेंज कर दिया जियो ने। और कैसे हर इंडियन को इंटरनेट का एक एक्टिव यूजर बना दिया, कॉलिंग से लेके इंटरनेट तक सब फ्री कर दिया। उस जमाने में जब आपको 100 MB डेटा के लिए भी 10 रुपए का स्क्रैच कार्ड कूपन खरीदना पड़ता था, उतने महंगे जमाने में अगर कोई इंटरनेट आपको अनलिमिटेड फ्री बांट रहा था तो वो थे हमारे मुकेश अंबानी सर। और उन्होंने जियो सिम के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री का पूरा फ्यूचर ही बदल दिया था। बाकी कंपनीज कैसे दुबक के कहां बैठ गई किसी को देखने को नहीं मिली और मैक्सिमम इंडियंस ने जियो पे स्विच कर लिया और फिर धीरे धीरे जियो की सर्विसेज फ्री से पेड होती चली गई। और आज जियो कितना चार्ज करता है ये आप सबको पता ही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था और उसी के चलते बाकी कंपनीज को भी अपने प्लान्स चेंज करने पड़े और आज हमें इंटरनेट और कॉलिंग बहुत सस्ती पड़ती है। उसका रीजन जियो ही था। तो ये कोई 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं होती है, ये सालों की प्लानिंग होती है जो एग्जीक्यूट की जाती है और उसी से रिलेटेड हर एक रिस्क को पहले ही कैलकुलेट कर लिया जाता है। क्योंकि मुकेश अंबानी जी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन वो हैं और वो बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं। चाहे वो किसी भी एरिया में अपना कदम रख रहे हैं, वो हर एक रिस्क को कैलकुलेट करके चलते हैं। और अब वो एंटर करने जा रहे हैं ओटीटी की दुनिया में, क्योंकि हम सबको पता है ओटीटी ही फ्यूचर है। क्योंकि अब लोगों को ओटीटी की इतनी आदत हो गई है कि अब आप ओटीटी पे कुछ भी घर बैठे देख सकते हो बहुत ही कंफर्टेबल होके अपने घरों में। और अब टीवी के साइज भी इतने बड़े हो गए हैं, एक टाइम पे सिनेमा इतने बड़े नहीं होते थे। 80 से लेके 100 इंच के टीवी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं और स्मार्ट टीवीज की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। अब आपको एक नॉर्मल 32 इंच का स्मार्ट टीवी 7-8 हजार रुपए में मिल जाता है और 7-8 हजार तो कोई भी अफोर्ड कर लेगा। और अगर आपको नहीं पता तो मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडिया में लगभग 48% स्मार्टफोन यूजर्स हैं, लेकिन 70% यूजर्स टीवी यूज करते हैं। और वो अभी तक टीवी पे या तो लोकल केबल या डिश एंटीना वगैरह यूज कर रहे थे, लेकिन वो सब भी पेड ही होते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन हो जो आपको लोकल केबल वाले भी चैनल दे दे और जो ओटीटी का कंटेंट है वो भी आपको दे दे, मतलब जो आप चाहते हो टीवी में देखना वो सब आपको अगर एक ऐप में मिल जाए, तो इससे बड़ा रेवोल्यूशन और क्या होगा। और यही फ्यूचर प्लान है जियो स्टूडियोज का। वो इंडिया की ओटीटी मार्केट को एक तरफा कर देंगे और बाकी सारी एप्स को खत्म कर देंगे और इंडिया में ओटीटी ऐप का मतलब होगा सिर्फ एक जियो स्टूडियोज या जियो सिनेमा। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और अभी तक जियो को सिर्फ सफलता ही मिलती आ रही है, क्योंकि अब तक जियो ने जितना भी किया है उन सब में राइवल्स को खत्म करते आए हैं। और अब बात करते हैं एक ऐसी ऐप की जो इंडिया में नंबर 1 थी, जिसका यूजर बेस 61.3 मिलियन यूजर्स का था और जियो स्टूडियोज ने सबसे पहले उसी ऐप को किल किया। उस ऐप का नाम है डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जो 2015 में इंडिया में आई थी और वो मेड इन इंडिया ऐप थी। फिर बाद में इस ऐप के साथ डिज्नी ने कोलैब किया और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार बन गई। और अगर आपको नहीं पता है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो यूजर बेस है 61.3 मिलियन यूजर्स का, वो नेटफ्लिक्स और अमेजोन दोनों को मिला के उनसे ज्यादा है। और अगर जियो स्टूडियोज उस ऐप को किल कर रही है जो नेटफ्लिक्स और अमेजोन से ऑलरेडी ऊपर है, तो आप समझ ही सकते हो जियो स्टूडियोज का इंडियन ओटीटी में फ्यूचर। अब बात करते हैं जियो स्टूडियोज ने उसको कैसे किल किया। जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास एक रामबाण था जिसकी वजह से उसका यूजर बेस इतना बड़ा था, वो था स्पोर्ट्स। और उसमें भी जो सबसे बड़ा था वो था आईपीएल।
और जियो स्टूडियोज ने सबसे पहले यही किया, हॉटस्टार से आईपीएल ही छीन लिया और जियो सिनेमा ऐप पे आईपीएल को टोटली फ्री लोगों को दिखाया। और सिर्फ फ्री ही नहीं किया, उसके साथ साथ उसको 4K क्वालिटी में दिया, बहुत सारे अलग अलग कैमरा एंगल्स दिए, 360 व्यू दिया, अलग अलग लैंग्वेज में कमेंट्री आपको देखने को मिली, यहाँ तक कि भोजपुरी में भी आप कमेंट्री सुन सकते हो। तो जब आप अपने रीजनल लैंग्वेज में उस कमेंट्री को सुनते हो, आप इमेजिन करो लोग कितने ज्यादा जुड़े होंगे। और आप यकीन नहीं करोगे, जब से आईपीएल जियो सिनेमाज पे आया है, इसमें पहले हफ्ते में ही जितने व्यूज आए उतना तो 2022 के टोटल आईपीएल में नहीं आए थे। लगभग 1.3 बिलियन व्यूज आ गए हैं पहले हफ्ते में ही। तो आप इमेजिन करो पूरे आईपीएल में ये कितने रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। और एक और गुड न्यूज मैं आपको दे देता हूँ जिसे सुन के आप बहुत खुश हो जाओगे। जो जियो सिनेमाज पे आईपीएल आप देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि इसी साल आपको देखने को मिलेगा। जियो स्टूडियोज ने वायकॉम 18 के थ्रू 23,000 करोड़ में आईपीएल के अगले 5 साल के राइट्स खरीद लिए हैं और अगले 5 साल तक आईपीएल आपको जियो सिनेमाज पे ही देखने को मिलेगा। अब वो आगे फ्री होगा या पेड होगा वो तो जियो वाले जाने, लेकिन जियो के पास अगले 5 साल के राइट्स इनके पास आ गए हैं। और जैसे ही आईपीएल जियो सिनेमा पे मूव हुआ, डिज्नी प्लस हॉटस्टार से 3.8 मिलियन पेड यूजर्स कम हो गए। और अगर फ्यूचर डेटा भी देखे तो अगले कुछ ही दिनों में लगभग 20 मिलियन पेड यूजर्स जियो सिनेमा पे स्विच कर जाएंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के। तो अगर कोई ऐप जो पिछले 8 साल से मार्केट में है, जो इंडिया की नंबर 1 ऐप थी, उसके यूजर बेस में से मैक्सिमम यूजर्स को कोई ऐप अगर अपनी तरफ ले जाए, ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि जो नंबर है 61.3 मिलियन यूजर्स का, वो सारे पेड नहीं है, वो टोटल नंबर है। और अगर उनमें से भी अगर कोई ऐप 20 मिलियन पेड यूजर को अपनी तरफ ले जाए, तो उस ऐप के पास क्या बचा? सिर्फ फ्री यूजर्स। तो अब वो ऐप कैसे सरवाइव करेगी? तो जियो सिनेमाज ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को तो बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब आगे बारी है नेटफ्लिक्स की, अमेजोन प्राइम की। अब बात करते हैं इन एप्स के यूजर बेस की। इन एप्स का जो मेजर यूजर बेस है, वो इन एप्स पे पेड सब्सक्राइबर्स इसलिए हैं क्योंकि इन एप्स के पास अपना बहुत सारा ओरिजिनल कंटेंट है। और यही रीजन है कि मैक्सिमम जो यूजर बेस है वो पेड है। और नेटफ्लिक्स तो 100% पेड है। तो जो यूजर्स इन ओटीटी ऐप को पे करके इनका कंटेंट देख रहे हैं, उसका रीजन यही है, उनके पास बहुत सारा ओरिजिनल कंटेंट है। क्योंकि मूवीज वगैरह तो पहले थिएटर में रिलीज होती है, बाद में ये लोग उनके राइट्स खरीदते हैं, लेकिन जो इनके पास ओरिजिनल कंटेंट है वो सिर्फ इनके पास, और इसी वजह से इनको पे किया जाता है। जैसे नेटफ्लिक्स के पास बहुत सारी ऐसी सीरीज हैं जो बहुत कमाल की हैं, चाहे आप स्ट्रेंजर्स थिंग्स ले लीजिए, चाहे आप डार्क ले लीजिए, एक से एक ग्रैंड सीरीज इन लोगों के पास है जिनसे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐप आपको ओरिजिनल कंटेंट ही फ्री में दिखाए तो फिर तो लोग इन ऐप से भी स्विच कर जाएंगे। क्योंकि जो इंडियन लोगों की मेंटालिटी है वो सेविंग्स की तरफ होती है, और जहां इंडियंस का पैसा बचेगा वो तो वहीं भागेंगे। तो बात करते हैं कैसे जियो स्टूडियोज अमेजोन प्राइम और नेटफ्लिक्स को भी खत्म कर देगा। अगर आप नहीं जानते तो हाल ही में जियो स्टूडियोज का एक इवेंट हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने आने वाले 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की जो जियो सिनेमा में आपको देखने को मिलेंगे टोटली फ्री। 100 ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें मूवीज हैं, सीरीज हैं, और जो टोटली ओरिजिनल है और नेवर सीन बिफोर है। ऐसा नहीं होगा कि आपने उनको पहले कहीं देखा है और जियो फिर उसको जियो सिनेमा पे रीटेलीकास्ट करिए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल 100% ओरिजिनल कंटेंट, एक साल के अंदर 100 प्रोजेक्ट्स, यानी अगर हम देखें एक साल में लगभग 52 वीक्स होते हैं, और अगर 100 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो लगभग एक वीक में 2 नए प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी दिखाएंगे वो आपको। अगर आपने पहले भी जियो स्टूडियोज का काम देखा है, भेड़िया थी, स्त्री थी, ऐसी ऐसी कमाल की मूवियां आपने पहले जियो स्टूडियोज की देखी हैं। चाहे आप विक्रम वेदा ले लीजिए, उसी लेवल की मूवीज भी आपको देखने को मिलेगी। और अभी हाल ही में ब्लडी डैडी का ट्रेलर आया, और ट्रेलर देख के हर किसी का एक ही सवाल था कि कोई इतनी खतरनाक मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कैसे रिलीज कर सकता है, क्योंकि ये एक मल्टीप्लेक्स रेडी मूवी है। और यही मास्टर प्लान है जियो का, ऐसी मूवीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना जिनको देख के लोगों को यकीन ही ना हो कि इनको सिनेमा में क्यों रिलीज नहीं किया गया। इतनी ग्रैंड मूवीज आपको देखने को मिलेंगी जियो स्टूडियोज पे, और ऐसे 100 प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास जो आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। तो कोई क्यों नेटफ्लिक्स और अमेजोन को पे करेगा, आप खुद ही सोचिए। तो आने वाले कुछ मंथ्स में ही नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम के यूजर बेस को बिल्कुल खा जाएगा जियो स्टूडियोज, और इंडिया में ओटीटी के नाम पे सिर्फ एक ही ऐप बचेगी, वो होगी जियो स्टूडियोज। क्योंकि जियो स्टूडियोज आपको हर वो चीज ऑफर करेगा जो आपको चाहिए, चाहे वो मूवीज हैं, चाहे सीरीज हैं, चाहे डेली शॉप है, चाहे स्पोर्ट्स है, कुछ भी। अभी आपने पीछे भी देखा था जियो स्टूडियोज पे फीफा वर्ल्ड कप को बिल्कुल फ्री में दिखाया गया था। तो जिसका जो इंटरेस्ट है वो जियो स्टूडियोज पे सब मिलेगा, और सब फ्री में मिलेगा। तो जियो स्टूडियोज ही एक फ्यूचर है। तो फटाफट जियो स्टूडियोज को डाउनलोड कर लो। बाकी आपका क्या मानना है जियो स्टूडियोज या जियो सिनेमा को लेके, आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।